अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया के मुतालिक। तो सीपिया एनिमल किंगडम से तैयार की गई है। ये फ़िश कैटल से तैयार की जाती है, फ़िश कैटल के ग्लैंड से तैयार की जाती है और इसको फ़िश कैटल के नाम से ही जाना जाता है। तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक फ़िश की मेडिसिन फ़िश से तैयार की जाती है, उसके ग्लैंड से तैयार की जाती है, तो ये एनिमल किंगडम है। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लेडीज़ की मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा लेडीज़ पे ये इसका काम होता है। ये नहीं कि ये जेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती, हाँ अगर सिम्टम हो तो ये जेंट्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर लेडीज़ की मेडिसिन है और लेडीज़ पर ही ज़्यादा इसका फोकस होता है। तो ये माइंड सिम्टम से लेके तमाम ऑर्गन्स पर जिस जिस तरीके से ये काम करती है, आज तमाम चीज़ों को आपसे शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसकी लेडीज़ कैसी होंगी, उसकी मेंटल सिस्टम उसका कैसे होंगे और वो कैसी दिखती है और उस किस किस सिम्टम में किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि ये हमारे मेंटल सिस्टम के मुताबिक किस किस तरह से हमारे मेडिसिन हमारे ऑर्गन्स पे फिट आती है। तो आज हम बात करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि ये लेडीज़ दिखने में कैसी होती हैं। ये दुबली पतली, काफ़ी कमज़ोर होती हैं, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं, बात करती हैं तो बात करते ही रोना शुरू कर देती हैं, अपनी प्रॉब्लम बताएंगी तो रोना शुरू कर देंगी। ऐसी लेडीज़ जो घर में बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होती हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी ना कभी उनको किसी बात से डिसहार्ट हो जाती हैं और वो ये सोचना शुरू कर देती हैं कि बस मैंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, मैं तो बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ये लोग मेरे साथ कोऑपरेटिव नहीं हैं, इनको मेरा ख्याल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस जब वो सोचना शुरू कर देती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। और ऐसा होता है कि ऐसा होता नहीं है, अक्सर अमूमन ऐसा नहीं होता कि उसके बच्चे या उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली या उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो खुद से अपने उसमें हो जाती है कि मुझे तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा, मैं ही सबको सपोर्ट कर रही थी और ये लोग तो मेरे साथ कोऑपरेटिव नहीं है। उसका मेंटल लेवल ये हो जाता है, लेकिन वो वर्किंग बहुत ज़्यादा करती है, इसमें कोई शक नहीं होता कि वो अपने घर के तमाम कामों को बहुत अच्छे से लेके चल रही होती है, लेकिन बस किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने ज़्यादातर कामों अपने आप को ज़्यादातर कामों में लगाए रखना पसंद करती है, कामों में लगे रहना पसंद करती है, लेकिन जैसे ही वो डिसहार्ट होती है तो वो अपने सारे काम छोड़ देती है। वो सबको उनके हाल पर छोड़ देना चाहती है कि मैंने सबको उनके हाल पे छोड़ दिया, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैंने इनका कोई साथ नहीं देना, मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, इनको मेरा कोई ख्याल नहीं है, कोई मेरा ख्याल नहीं करता है। तो वो ऐसी बातों को अपने अंदर रख रख के एक अपने अंदर बहुत सारा वो मवाद इकट्ठा कर लेती है, बहुत सी तकलीफ़ अपने अंदर बढ़ा लेती है। तो वो अपने गुस्से का इज़हार इस तरह से करती है कि वो सबको गुस्सा करेगी, नाराज़ हो जाएगी, अंदर बंद हो जाएगी, कमरे में अकेला होना हालाँकि अकेला होने से उसे खौफ़ आता है, वो अकेला रहना नहीं चाहती, लेकिन वो खुद को अकेला कमरे में बंद कर लेगी कि बाहर से कोई आए, उसको सपोर्ट करे, उसको मनाए। लेकिन होता ये है कि जब कोई मनाता है तो वो जल्दी-जल्दी मानती नहीं है। पल्साटीला की पेशेंट जल्दी मान जाती है, अगर उसको कोई मनाना आता है या कोई मनाता है तो वो मान जाती है, उसको भी गुस्सा बहुत आता है। लेकिन सीपिया की पेशेंट को इतना गुस्सा होता है कि उसको अगर कोई मनाना चाहे तो वो मानना नहीं चाहती, वो मानती नहीं है किसी की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती, अपनी बात पे रहती है कि मैंने तो इतना कुछ किया था, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। वो अपना एक उसका टारगेट होता है, वो उस टारगेट पे पहुंच नहीं पाती, वो सोचती है कि मेरा मुस्तकबिल तो मैं तो ये बनना चाहती थी, मैंने तो ये बनना था, मैं घर के कामों में ऐसी हो गई, मैं ऐसे हो गई, मेरा तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया, मैंने ये नहीं कर पाई, मैंने अपने बच्चों को इतना टाइम दिया, मेरे बच्चे मेरे साथ सिंसियर नहीं है, हस्बैंड को ये किया तो हस्बैंड मेरे साथ सिंसियर नहीं है, फैमिली में तमाम मेम्बर्स बहन भाइयों के साथ वो जिस जिस
जगह पे उसको कोई प्रॉब्लम फील हुई होती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे हावी कर लेती है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की शिकार हो जाए, उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स किसी भी किस्म के उस पर आने लग जाए, तो आप आंख बंद करके उसको सीपिया दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट नज़र आ जाए तो उसको सीपिया 30 में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ज़ुबान पे ले तो अफाका होगा। इसके अलावा होता यूँ है कि ये जैसा कि मैंने बताया कि ये लेडीज़ की मेडिसिन है, तो इसकी लेडी दिखने में भी ऐसी लगती है कि जैसे ही वो सामने आएगी तो आप देखेंगे कि वो पतली सी होगी, कमज़ोर होगी और उसके चेहरे पे छाइयों के दाग होंगे, जैसे ये आप सर्कल में और नोज़ के ऊपर और इस जगह पे छाइयाँ होंगी। और उस वो पीली पीली उसकी रंगत होगी, रंगत भी उसकी येलो होगी और वो दिखने में ही पता चल जाएगा कि ये सीपिया की पेशेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो आप उसको सीपिया देंगे तो बहुत ही यूज़फुल है ये मेडिसिन। तो जैसा कि पहले भी बात हो रही है कि ये लेडीज़ की मेडिसिन है, तो लेडीज़ को ही ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि जैसे कि स्टार्ट पे बच्चियों स्टार्ट होता है और बच्चियों को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। कभी कभार तो आए दिन आगे 10-15 दिन के बाद मेंसेस हो गए, थोड़ा सा दाग लगा या ब्लीडिंग हुई और फिर बंद हो गए, या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद यानी कि 1.5 माह बाद 2 माह बाद आए और काफ़ी ज़्यादा आए, तो ऐसी दोनों कंडीशंस में आप सीपिया दें। स्टार्टिंग में जब बच्चियां स्टार्टिंग में होती हैं तो दोनों पीरियड्स के दौरान तो आप दोनों कंडीशंस में सीपिया देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा होता यूँ है कि अब देखें कि ये मेंसेस सर्कल पे भी उतना ही काम करती हैं। अगर लिकोरिया की कंडीशन आ जाती है, बच्चों में लिकोरिया हो जाता है या बड़ी उम्र की औरतों में होता है, मीडियम एज की जो औरतें हैं उनमें जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंसेस सर्कल की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर लिकोरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी कंडीशन में कि लिकोरिया जो है वो ग्रीन कलर का होगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा। और इसी तरह अगर मेंसेस का है तो मेंसेस बार बार आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशंस में जो है ना आप सीपिया दे सकते हैं। लेकिन इसके लिकोरिया जो है वो ग्रीन कलर का होगा, बहुत ज़्यादा थिक सा होगा, चिपचिपा सा होगा, तो आप उसमें स्मेल होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर ऐसी कंडीशन हो तो सीपिया आप दें, यानी कि उसको जहन में रखें कि ग्रीन कलर का है, स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा थिक है। और ऐसी कंडीशन में जो है वो आपके कपड़े पे दाग छोड़ रहा है, तो आप उसको सीपिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर दें तो अफाका होगा। इसी तरह मेंसेस सर्कल में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत उस कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सीपिया 30 CH में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम दें। अगर ज़्यादा है तो आप उसको 2-2 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो सुबह दोपहर शाम उसको करके तो भी ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसी कंडीशन में आप सीपिया इस्तेमाल करें। अब ये होता है ये कि सीपिया की जो औरत होती है वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठना पसंद करती है, क्योंकि वो जब उसको ज़्यादा मिकदार में लिकोरिया की या मेंसेस सर्कल की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो ये उसको माइंड में ये होता है कि अगर मैं टांग के ऊपर टांग रख के बैठूंगी तो मेरा ये जो है ना कंट्रोल में आ जाएगा, मेरा लिकोरिया भी कंट्रोल में होगा और मेरा मेंसेस का जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा और मुझे अफाका होगा इससे। तो वो इसकी एक सबसे जो सामने नज़र आने वाली सिम्टम होती है वो ये होती है कि वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठना पसंद करती है। इसके अलावा चलो बच्चियों में ये हो गया, बड़े में अब क्या होता है कि वुमन लेडीज़ में मिसकैरेज की जब प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकैरेज बार बार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी सीपिया बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। अगर उस मिसकैरेज के बाद कोई प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, अलामात ऐसी आ जाती हैं कि उसका बुखार का रहना, जिस्म का दर्द करना या ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना, अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन का आ जाना और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाए कि उसको यूँ फील हो कि उसका यूट्रस जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी सीपिया बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। आप इसको यूज़ करवाएं, 30 CH में उसको यूज़ करें, 30 CH में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इसको यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर इसके सर के दर्द की अलामत लें तो इसका सर वैसे तो अमूमन सर में दर्द होता है, तो सर का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा अमूमन फील होता है, तो सर गर्म होता है। इसके सर के दर्द कंडीशन ये होती है कि अगर
सर में दर्द होगा तो उसको यहाँ से सर का जो चोटी है उस वहाँ से सर को ठंडा, उसको सर ठंडा लगेगा, सर में ठंडक लगेगी, ठंड लगने से उसकी तकलीफ़ पड़ती है, सर ठंडा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में सीपिया 200 पोटेंसी में आप उसको सुबह दोपहर शाम दें, और जब अफाका हो जाए तो सुबह शाम दें, जब अफाका हो तो सुबह शाम दें। तो ऐसी कंडीशन में सीपिया यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा होता ये है कि इसके उस पेशेंट जो है, इसको ऐसा फील होता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मेरा पेट बहुत भारी है, और अगर उसको पेट में दर्द होती है, वो स्टूल पास करने के लिए जाती है, एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन के बाद जब वो स्टूल पास करती है तो फिर भी वो ये फील करती है कि मैंने स्टूल पास करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट में कोई हवा का गोला फिर रहा है, जैसे हवा फिर रही है, गोला है, कोई बॉल है, कोई अंदर मेरे पेट में कोई बॉल फिर रही है, तो बॉल की कंडीशन उसको फील हो। ऐसी कंडीशन में भी सीपिया ज़बरदस्त काम करती है। और ऐसी कंडीशन में कि जब वो स्टूल पास करने के बाद भी उसको यही कंडीशन फील हो रही हो, तो उसके बाद वो खाना खाए, खाना खाने के बाद उसको आराम आए, अगर ऐसी कंडीशन होती है तब भी वो सीपिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। जैसे कि स्टार्ट में भी मैं ये बात कर रही थी कि ये लेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं, बहुत ज़्यादा घर के कामों में इन्वॉल्व होती हैं, घरेलू खातून, ये जब घर में लॉन्ड्री का काम करती हैं, कपड़े वगैरह धोती हैं, बर्तन को धोती हैं, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, घर की सफाई के दौरान पानी को ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो पानी की ठंडक की वजह से, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बाद में बहुत सारे सिम्टम्स इन पे ज़ाहिर होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ इनको हो जाती है, दर्द ज़्यादा हो जाता है, जिस्मानी वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन की जिसमें पानी के बाद ये सारे सिम्टम्स ज़ाहिर हों, तो ऐसी कंडीशन में आप सीपिया 30 CH में 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम लें तो काफ़ी यूज़फुल है। ऐसी औरतें जो हमल के दौरान मतलब कि उनको वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, वो खाना नहीं खा सकती हैं, बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं, अगर वो खाएँगी तो चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मसालादार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी, दूध को बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगी, और दूध को अवॉइड करने से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी अक्सर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो सिरके वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ऐसी जब वो वॉमिटिंग उनको बार-बार आए, वो उनको कोई खाना-पीना उनको हज़म ना हो सके एज़ ए प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में आप सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको लें, और जैसे ही वॉमिटिंग से थोड़ा अफाका हो जाए, तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, तो आप इसको सुबह शाम 30 में यूज़ करें। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और दूसरा वो उसकी जो हाजमा है वो ठीक हो जाएगा, और उसके मुताबिक वो खाए पिएगी और बेहतरी आ जाएगी। तो ये मेडिसिन हमल के दौरान डाइट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप रूटीन में इसको 3 माह के लिए तकरीबन इसको दिन में 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ कर लिया करें, तो बहुत ही यूज़फुल है ये। इसके अलावा होता ये है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है। अमूमन ऐसा होता है कि यूरिन की उनको तकलीफ़ हो जाती है, वो खाँसती हैं, खाँसी हुई तो साथ ही उनका यूरिन पास हो गया। अगर उन्होंने ज़ोर से हँसना शुरू किया तो उनका यूरिन पास हो गया, और वॉमिट आई तो वॉमिटिंग के साथ ही उनका यूरिन पास हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब थोड़ा-सा भी ज़ोर लग गया तो यूरिन पास हो जाए, और यूरिन खुद ब खुद पास हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ये यूट्रस की इन्फेक्शन आ जाए, और यूट्राइन ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी इन्फेक्ट हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सीपिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, तो बहुत ही यूज़फुल है ये, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा मेनोपॉज़ के डेज़ में कि जब औरतें तकरीबन 45 से अबव हो जाती हैं और 45 से ऊपर जाना शुरू होती हैं, तो मेनोपॉज़ के दिन आते हैं, मेंसेस सर्कल बंद होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में औरतों को बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, बीपी का हाई हो जाना, और वो गर्म ठंडे पसीने आना, ऐसी गर्मी का बहुत ज़्यादा लगना, तो ऐसी कंडीशन में जब वो घबराना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सीपिया का यूज़ करवाएं तो सीपिया बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। सीपिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम इसको यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो आज हमने बात की सीपिया के मुतालिक, तो सीपिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है लेडीज़ के मुतालिक। तो इसको आपने मेरी वीडियो सुनी, शुरू से आखिर तक आपने देखा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी
इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में दोबारा अच्छी मेडिसिन के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।